नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को करीब 1 घंटे के लिए व्हाइट हाउस के जो बंकर है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है। रीजंस क्या थे? रीजंस थे प्रोटेस्ट, जो जॉर्ज फ्लोयड की डेथ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है अमेरिका के अंदर। उन्हीं कारणों की वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को करीब 1 घंटे के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन ये एज पर रिपोर्ट्स है। ठीक है। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने मना किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि मैं गया जरूर था लेकिन मैं इंस्पेक्शन के लिए गया था, ना कि अपने आप को बचाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे व्हाइट हाउस के बारे में, व्हाइट हाउस के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपको नहीं पता होगा, ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। दूसरा, व्हाइट हाउस बंकर के बारे में कि जो बंकर है, मैं आपको दो बंकर के बारे में बताऊंगा, एक जो पुराना बंकर था और एक जो नया बंकर है। ठीक है। और तीसरा हम बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि वो गए थे नहीं गए थे, ये सब बातें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने अगर मान लिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। तो 25 मई 2020 को जॉर्ज फ्लोयड, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको एक वाइट पुलिस ऑफिसर डेरेक शोविन, उसने उनकी गर्दन के ऊपर अपना घुटना रखा करीब 9 मिनट के लिए, और जॉर्ज फ्लोयड की उसकी वजह से डेथ हो गई, दम घुटने की वजह से। उसी के बाद से जो प्रोटेस्ट है वो बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं। पूरे लगभग आज की तारीख में लगभग 250 सिटीज के अंदर यूएसए की प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा यूके के अंदर भी प्रोटेस्ट जो है चल रहे हैं। कहीं कहीं हमने देखा है कि यूएस की एम्बेसी है अलग अलग नेशंस में, वहां पे भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी रिसेंट टाइम्स में जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस में काफी लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए व्हाइट हाउस के पास आ गए थे। उसी की वजह से उनकी डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये बात सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो व्हाइट हाउस का बंकर है उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो जॉर्ज फ्लोयड की डेथ को लेकर लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। आई कांट ब्रीथ जैसे नारे जो हैं ये हर जगह इन्होंने पोस्टर के रूप में छाप दिए हैं और इस तरीके से ये जॉर्ज फ्लोयड की जो मौत है उसके प्रति अफसोस जता रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं गवर्नमेंट के प्रति। तो 2020 के अमेरिकन इलेक्शंस पर इस प्रोटेस्ट का बहुत फर्क पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के जो जीतने की उम्मीद है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, और कई सेलिब्रिटीज ने सामने आके कहा है कि इस बार हम डोनाल्ड ट्रंप को सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाइट हाउस के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें आपको व्हाइट हाउस की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, और व्हाइट हाउस बंकर के बारे में भी। तो व्हाइट हाउस के बारे में बात करते हैं। पहले व्हाइट हाउस के देखो तीन मेजर मैं आपको बताऊंगा हिस्से हैं। एक ईस्ट विंग, वेस्ट विंग और रेजिडेंस। ठीक है। मैं आपको इसको मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा और आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा। तो जो ईस्ट विंग है वो 2 स्टोरीज हाई है, उसके अंदर प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी है। अब देखो, जो बंकर मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस बंकर में अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रांसफर किया था अभी, उस बंकर का इन्होंने नाम दे रखा है। बंकर का नाम है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, पीईओसी। ठीक है। ये ईस्ट विंग के नीचे है, तो इसमें ट्रांसफर किया था, तो ये ईस्ट विंग के नीचे हो गया। दूसरा वेस्ट विंग है। वेस्ट विंग जो है वहां पे सिचुएशन रूम है। ठीक है। और ऑफिस है नीचे। और जो रेजिडेंस है वो 4 स्टोरीज हाई है, और बेसमेंट और सब बेसमेंट है, जिसमें लोग जो स्टाफ है जो व्हाइट हाउस का और मेंटेनेंस फैसिलिटीज वाले हैं वो सब बैठते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में वेस्ट विंग है, राइट साइड में ईस्ट विंग है, और बीच में रेजिडेंस है जो 4 स्टोरीज हाई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका अबोव व्यू। ये देखिए। अब जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये जो है ये अपना ईस्ट विंग है, और इसी के नीचे जो है ये प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जो इसके नीचे है, बंकर जो बना हुआ है। ठीक है। और ये रेजिडेंस है। ठीक है। और ये वेस्ट विंग है जहाँ पे सिचुएशन रूम वगैरह है। ये देखो, यहीं पे ये ओवल ऑफिस है। ओवल ऑफिस में आपको इमेज दिखाऊंगा ओवल ऑफिस की, जहाँ पे प्रेसिडेंट बैठते हैं। और ये सिचुएशन रूम मैंने बता दिया आपको। व्हाइट हाउस के बारे में देखिए। देखो, व्हाइट हाउस बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है। 132 रूम्स है इसके अंदर, 35 बाथरूम्स है। अब ये देख सकते हैं आप, टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और मूवी थिएटर है, स्विमिंग पूल है। तो इसके अंदर हर चीज है। तो जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आपको चॉकलेट शॉप, फ्लावर शॉप, डेंटिस्ट ऑफिस सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, स्पेकुलेशन ये है कि 2010 और 2012 के बीच में करीब $375 मिलियन खर्च हुआ था बंकर को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है। और $375 आज के हिसाब से देखें तो 2834 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया था बंकर के ऊपर, क्योंकि ये अपने प्रेसिडेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो व्हाइट हाउस का डिजाइन जो रेडी किया था वो जेम्स हॉबिन ने करा था। जेम्स हॉबिन आयरलैंड के थे। ये देखो, ये जेम्स हॉबिन का फोटो देख सकते हो आप। अब देखो, ये है जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे।
अब इन्होंने ही नींव रखी थी व्हाइट हाउस की, यही चाहते थे, इनका ही सपना था कि व्हाइट हाउस बने। लेकिन ये अलग बात है कि यूएसए की हिस्ट्री में यही पहले और यही आखिरी बंदे हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस बनवाया और जिन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर कभी कदम नहीं रखा। एक्चुअली 1797 के अंदर इनका प्रेसिडेंशियल टर्म खत्म हो गया था और उसके 3 साल बाद जो है वो व्हाइट हाउस कंप्लीट हुआ 1800 में, लेकिन 1799 में इनकी डेथ हो गई। तो ये सिर्फ यही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कभी व्हाइट हाउस के अंदर कदम नहीं रखा, बाकी सब प्रेसिडेंट जो है व्हाइट हाउस के अंदर रहे हैं। और ये है जॉन एडम्स, ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर कदम रखा और ये यूएसए के सेकंड प्रेसिडेंट थे। अब देखिए ये बात कई लोगों को नहीं पता होगी कि व्हाइट हाउस एक बार पूरी तरीके से खत्म हो गया था। एक्चुअली 1814 में जब ब्रिटेन ने इन्वेड किया था यूएस को, तो उस टाइम पे उन्होंने ये व्हाइट हाउस को पूरा जला दिया था, ठीक है। उसके 14, अब देखो जब ये पूरा जल गया था उसके बाद दोबारा जेम्स होबन को हायर किया गया जिन्होंने ओरिजिनल डिजाइन बनाया था, और उन्हें दोबारा कहा गया कि आप दोबारा बनाइए, ठीक है। और 1817 में ये दोबारा बन के तैयार हो गया 1817 में। तो व्हाइट हाउस की हमने तारीफ तो बहुत सुनी है, अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे भी ध्यान दे लेते हैं। ये मिशेल ओबामा है, प्रेसिडेंट ओबामा की वाइफ। तो मिशेल ओबामा ने अपनी जो बुक इन्होंने पब्लिश की थी उसमें इन्होंने लिखा था कि व्हाइट हाउस जो है बहुत एक लोनली प्लेस है। वहाँ पर मतलब आपको अलाउड नहीं है कि आप विंडो भी खोल ले, आप कहीं नहीं जा सकते बिना सिक्योरिटी के, आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट ट्रूमन है, तो प्रेसिडेंट ट्रूमन ने कहा था ये एक ग्रेट वाइट जेल है और ग्लैमरस प्रिजन है, मतलब बहुत ही शानदार एक जेल है, ठीक है। और ये जो है ये जूली निक्सन है, जूली निक्सन जो रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनकी बेटी है। तो जूली निक्सन ने भी कहा था कि अपने इश्यूज उठाए थे लैक ऑफ प्रिवेसी को लेकर, क्योंकि प्रेस और गार्ड जो हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर नजर रखते हैं, मतलब गार्ड तो नजर रखते हैं और प्रेस जो है आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको पकड़ लेती है, क्वेश्चंस वगैरह पूछती हैं। तो ये इनके इश्यूज थे। तो जब कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है तो वो ऑब्वियसली व्हाइट हाउस में ही रहता है। तो व्हाइट हाउस में रहने के अपने एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस आपको पता है क्या है, और एक रेंट फ्री भी होता है। देखो रहना वहाँ पे रेंट फ्री है, लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आप वहाँ पे जो मील खा रहे हैं, ठीक है, जो खाना वाना खा रहे हैं और बाहर जो इवेंट्स में जाके खाना वाना खा रहे हैं, उन सबके एक्सपेंसेस जो है वो प्रेसिडेंट ही बियर करता है, ठीक है। और कई प्रेसिडेंट जो है वो व्हाइट हाउस को सीरियस डेट में छोड़ के गए थे, लाइक बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन जो थे, ये माना जाता है कि अप टू 75.5 करोड़ इतने का डेट जो है वो बिल क्लिंटन छोड़कर गए थे व्हाइट हाउस के ऊपर। तो आप सोच सकते हो कि कितना खर्चा होता है व्हाइट हाउस में रहने का। तो व्हाइट हाउस कुछ डेथ्स को लेके भी फेमस है, जैसे प्रेसिडेंट हेनरी हैरिसन और प्रेसिडेंट टेलर जो है उनकी व्हाइट हाउस के अंदर ही मौत हुई थी। और 3 फर्स्ट लेडी, देखो फर्स्ट लेडी जो भी यूएस का प्रेसिडेंट बनता है, जो उनकी वाइफ होती है उनको फर्स्ट लेडी कहा जाता है। तो 3 फर्स्ट लेडी टाइलर, हैरिसन और विल्सन जो थी वो भी व्हाइट हाउस के अंदर, उनकी व्हाइट हाउस के अंदर ही मौत हुई। और आज तक के इतिहास में टोटल 10 पीपल जो व्हाइट हाउस के अंदर रहे, मतलब चाहे तो वो प्रेसिडेंट की तरह रहे हों या फिर फर्स्ट लेडी की तरह, तो उनकी मौत हुई है। तो फाइनली अब हम बात करेंगे बंकर के बारे में। तो देखो जब पर्ल हार्बर अटैक हुआ था, आपको पता ही होगा कि जापान ने अटैक किया था। तो पर्ल हार्बर अटैक के बाद प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन की सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जिसको हम बंकर भी कहते हैं, इसको बना दिया गया था। व्हाइट हाउस का ईस्ट विंग जो है उसके नीचे, मैंने आपको लोकेशन बताई दी थी कहाँ पे बनाया गया था इसको, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव मेजर की तरह बनाया गया था, ताकि अगर मान लिया व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक हो तब भी जो यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम से कम सोच सके और चीज़ों को मैनेज कर सके, ठीक है। इसकी अब कोई नॉर्मल बंकर नहीं है, इसके अंदर काफ़ी कॉन्फ्रेंस रूम्स है और अदर फैसिलिटीज़ लाइक टेलीविजन, फोन्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज सब कुछ था इसके अंदर, जो कि वॉर के टाइम पे चाहिए होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बंकर का पहली बार यूज हुआ है। 2001 के जो अटैक थे, जो 9/11 अटैक थे, उनमें भी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को बंकर के अंदर रखा गया था कुछ टाइम के लिए। और ये प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा थे, जिन्होंने 2 टर्म पूरे किए हैं रिसेंटली ट्रम्प के पहले, वो कभी बंकर में नहीं गए। हालांकि बहुत बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हुआ था टी पार्टी के द्वारा, उस प्रोटेस्ट के दौरान भी प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो है वो बंकर के अंदर नहीं गए थे। तो देखिए 2008 में एक बुक आई थी, टेस्ट बाय फायर, द वॉर प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश, ठीक है। इस बुक के अंदर बताया गया था कि जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट उस टाइम पे जॉर्ज बुश थे और वाइस प्रेसिडेंट शेने थे। तो जो शेने थे उनको लिफ्ट किया गया था, सीक्रेट सर्विस ने उनको उठाया और नीचे बंकर में सीधा ले गए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, जब इन्होंने अटैक किया था ट्विन टावर के ऊपर, और उसके बाद कॉन्स्टेंट फियर ये था कि अगला अटैक जो है व्हाइट हाउस के ऊपर हो सकता है। तो जो हमारे जो मेन बंदे हैं, जितने भी सिक्योरिटी सर्विस के बंदे हैं और जितने भी मेन बंदे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, उन सबको बंकर में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि वो वहां पे सेफ रह सके और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंटिन्यू हो सके। तो प्रोटोकॉल ये है कि जब भी ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई क्राइसिस की सिचुएशन हो,
तो उस टाइम पे जो फैमिली मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट के और जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स हैं, उन सबको ट्रांसफर कर दिया जाए बंकर के अंदर। तो उस टाइम पे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट लेडी थी लॉरा बुश, जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की वाइफ थी, उनको बंकर में ले जाया गया। ठीक है, हालांकि उनके प्रेसिडेंट उस टाइम पे वहाँ पर टाउन के अंदर नहीं थे, वो फ्लोरिडा थे। फ्लोरिडा जो कि यूएस का एक स्टेट है, वो वहाँ पर थे, लेकिन तब भी इनको ट्रांसफर कर दिया गया था। और 2010 में इनकी बुक रिलीज हुई थी, उसके अंदर इन्होंने बताया था लॉरा बुश ने कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा बंकर के अंदर। तो 2015 से पहले जितने भी बंकर के फोटोज थे वो सब सीक्रेट थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 2015-16 के अंदर जो है वो बंकर के जो फोटोज थे, जो 2001 में बंकर यूज किया गया था, उसके फोटोज जो है वो रिलीज किए गए थे। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो, ये देखिए आप, ये एक सेकेंड, ये देखिए, ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम के। ठीक है, और ये उनकी वाइफ थी, और ये जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी। तो ये उस टाइम पे दिखाया गया था कि ये अंदर से बैठ के सब कुछ देख रहे थे कि 9/11 में क्या फर्दर न्यूज आ रही है, ये सब कुछ वहाँ पे बैठ के मॉनिटर कर रहे थे। उस टाइम पे जॉर्ज बुश बाहर थे, लेकिन वो बाद में आ गए थे। ये ये कुछ और फोटो थे जो रिलीज किए गए थे। ठीक है, ये इनके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, देख रही है अंदर के न्यूज़। ये जॉर्ज बुश आप देख सकते हो टीवी पे। और ये जो है, ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, ये वाइफ है लॉरा बुश, जॉर्ज बुश की वाइफ लॉरा बुश। ठीक है, जो फर्स्ट लेडी थी उस टाइम पे, और ये पता ही आपको वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए, जब 2001 में पहली बार यूज किया गया प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी कि बंकर का, तो उस टाइम पे ये पता लगाया गया कि वाकई में इस सिस्टम में, मतलब इस बंकर के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, जो कि हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आगे अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो हम सही तरीके से मैनेज कर पाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लार्ज फैसिलिटी बनाने का तय किया था इन्होंने। अब देखो, अब जो रिसेंट रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसके हिसाब से, जिसमें से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया कि ट्रंप जो है वो मूव किए गए थे बंकर के अंदर करीब 1 घंटे के लिए। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो मतलब वहाँ के जो ट्रंप की जो व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने बयान दिया है इसके बारे में, उनके हिसाब से जो सितंबर 11 के अंदर जो बंकर यूज हुआ था, यानी कि वही प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, उसी के अंदर इनको ट्रांसफर किया गया था, ना कि लार्ज फैसिलिटी में। अब लार्ज फैसिलिटी के अंदर इनको क्यों नहीं इनको ट्रांसफर किया गया, वो इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे वो मतलब उस टाइम पे कोई दिक्कत थी लार्ज फैसिलिटी के अंदर इनकी, इसलिए उनको उसी बंकर के अंदर ट्रांसफर किया गया, जिसमें जॉर्ज बुश को ट्रांसफर किया गया था 2001 के अटैक के दौरान। देखिए कि अब छोटे से डिजाइन की तरफ समझिए। ये देखिए, ये 5 अब देखो, जो मैंने आपको बताया था ओल्ड बंकर था, वो ईस्ट विंग के नीचे बनाया गया था। और जो ये है, ये मेन लैंड के जो नई फैसिलिटी बनी है, ये मेन लैंड के 5, मतलब आप सोच सकते हो कि 5 फ्लोर नीचे बनी है। ठीक है, मतलब 5 फ्लोर हैं। इस बार जो लार्जर फैसिलिटी बनी है नए बंकर के 5 फ्लोर है, इसके अंदर सब कुछ है। अब देखिए, ये वॉल टाइप डोर्स हैं, सीक्रेट लिफ्ट बनाई गई है। अब एक तो इनका मेन तो हमेशा यही रीजन हो सकता है कि जो अगर न्यूक्लियर वेपन कभी यूज किया जाए तो रेडिएशन से बचा जाए, तो इसलिए इसको पूरी तरीके से फुल प्रूफ बनाया गया है, ताकि रेडिएशन अंदर ना आ सके। तो अंदर जो है एयर फैसिलिटी पूरी तरीके से इंस्टॉल की गई है, ताकि ब्रीदिंग में कोई दिक्कत ना हो। और फूड की जो स्टोरेज है वो मंथ्स के लिए जो है सेटल कर दी गई है, मतलब हर बार चेंज होता रहता है फूड, ताकि वो एक्सपायर ना हो। और मतलब काफ़ी टाइम के लिए वो, जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो, तभी भी हमारे पास इतना फूड हो कि अगले 3-4 महीने या 5-6 महीने आराम से निकल जाएं। तो इस तरीके की फैसिलिटी पूरी इस बंकर के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो देखिए, 2001 के अटैक के बाद नेशनल सिक्योरिटी को ये रियलाइज हुआ कि वाकई में प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। क्योंकि देखो, जब ये बनाया गया था तो ध्यान में रखा गया था बायोलॉजिकल अटैक या रेडियोलॉजिकल अटैक, या फिर आपका न्यूक्लियर अटैक, जो भी है, इस तरीके से अगर कोई अटैक हुआ तो रेडिएशन से बचा जा सके। ठीक है, और इनका मानना ये था कि हम जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम कुछ टाइम बाद जो है वो किसी रिमोट लोकेशन पे प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि उनको मूव करा देंगे, लाइक वेस्ट वर्जीनिया या पेंसिल्वेनिया। अब इनको फिर रियलाइज हुआ कि जब 9/11 अटैक हुआ तो इनको पता लगा कि कितना बुरा हाल हो गया था शहर के अंदर। तो इनको ये पक्की पूरी तरीके से रियलाइज हो गया कि रोड उस टाइम पे पूरी तरीके से भरी होंगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि रोड के थ्रू हम प्रेसिडेंट को मूव करा सके। और ना ही हेलीकॉप्टर के थ्रू ये पॉसिबल था, बिकॉज जब आपको पता है पूरी जो कंट्री है वो अटैक के अंदर है, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू ले जाना भी कोई सेफ मेजर नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने 2010 में लार्जर फैसिलिटी बनाने का फैसला लिया था। देखो, जो मैंने आपको ओवल ऑफिस दिखाया था, ओवल ऑफिस के पास ही इसको बनाने का फैसला लिया गया था, और इसको बहुत ही सीक्रेटिव मिशन रखा गया था। हालांकि आपको जो ट्रक्स के अंदर जो सामान आया था उनके ऊपर भी लेबलिंग कर दी गई थी, ताकि ये भी पता न लगे कि किस कंपनी ने सामान ट्रांसफर किया है। और जितने भी वहाँ पे वर्कर थे उन सबको, मतलब उन सबके साथ भी कुछ डील हुई थी या कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, लाइक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या कुछ भी ऐसा किया गया था, ताकि कुछ भी खबर जो है वो बाहर ना जा सके। अब देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 5 स्टोरीज अंडरग्राउंड चैम्बर है। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा बड़ा है पीओसी से, और सेल्फ कंटेंट एयर सप्लाई है और फूड से भरा हुआ है, ताकि जो कई महीने तक ये चल सके, ठीक है। और अब देखो, जब ट्रम्प रिसेंटली आए थे 2016 का इलेक्शन जीतने के बाद, तो उनको और कुछ सिलेक्टेड ऑफिशियल्स को इसका टूर दिया गया था, ताकि अगर इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी कुछ आए तो ये उसके अंदर किस तरीके से जा सके ये पता हो, ठीक है। बस ये इस वीडियो का अंत था। तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाइट हाउस के बारे में बताया है, व्हाइट हाउस बंकर के बारे में बताया है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में बता दिया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे वो वाकई में वो गए थे 1 घंटे के लिए अंदर, बट उन्होंने उसको पूरी तरीके से नकारा है कि मैं, मतलब इस तरीके से कहा है कि मैं इंस्पेक्ट करने गया था, ना कि उसके अंदर छुपने गया था। बिकॉज क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है, देखो, वरना एक जो बाहर जो इमेज जाएगी वो एक डरे हुए पर्सन की जाएगी, कि जो यूएसए की जो लीडरशिप है वो एक डरे हुए पर्सन के अंडर आती है, जो कि एक इस छोटे से प्रोटेस्ट से, मतलब छोटा तो नहीं है, प्रोटेस्ट काफ़ी मैसिव स्केल पर हो रहा है, बट फिर भी एक इमेज आती है कि ये प्रोटेस्ट से डर के बंकर में छुप गया। तो 2020 में जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने मना किया होगा कि हाँ मैं इंस्पेक्शन करने गया था, ना कि उसके अंदर छुपने। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद।